नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज का जो विषय है बहुत ही अद्भुत है। हमारी शक्ति कैसे बर्बाद हो रही है, कैसे हमारी बातों का प्रभाव नहीं होता है, हम समय पर बोलने से चूक जाते हैं, क्या कारण है? तो जो चक्र है हमारे शरीर में, उसमें आज मैं विशुद्धि चक्र के बारे में बताने जा रहा हूं। ये इसलिए जरूरी है कि हम सब मनुष्य शरीर में आके क्या कारण है कि जो हमारी शक्ति है वो बर्बाद हो रही है, कैसे हम उसको स्टोर कर पाएंगे, कैसे उसका हम सही यूज कर पाएंगे। तो ये थ्रोट का बहुत बड़ा रोल है इसमें। विशुद्धि चक्र कहते हैं ना, विशुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म में आना, अपनी वाणी का सदुपयोग करना। वाणी का क्षय वीर्य के क्षय से 6 गुना ज्यादा हमारी शक्तियों को खराब करता है, ह्रास करता है। वाणी में बहुत प्रभाव होता है। कहते हैं एक वाणी औषधि का काम करता है। जैसे आपके पास कोई आता है मिलने के लिए, वो निराश है, हताश है, आप अपनी वाणी से आप उसको अच्छा करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, मोटिवेशन मिलता है, आपका ये चक्र जागृत है, आपका ये चक्र में और पावर आती है। कहते हैं ना कि वाणी का प्रयोग, जैसे कोई चोट है, जख्म है किसी को, तो वो कुछ दिन में भर जाता है, हील हो जाता है। लेकिन अगर कोई बात किसी के दिल में लगी है, दुखी किया है, तो जीवन भर रहता है वो। तो इसलिए इस चक्र का बहुत ही, कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। सत्य पर जब हम रहते हैं तो परमात्मा जो हमारे हार्ट चक्र में, हृदय में स्थित है, वो भी वहां से संकेत मिलने लगेगा, वहां से पावर आने लगेगी, वाणी में एक मधुरता आ जाएगी, वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। हम जो बोलेंगे दूसरों का हित होगा। तो सहयोग की भावना, सही गाइडेंस, काउंसलिंग वगैरह करने में, टीचर हैं, पढ़ाते हैं, बहुत अंदर ज्ञान है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो उसका प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ पाता। इसमें भी बहुत जरूरी है। जो टीचिंग के क्षेत्र में है, प्रोफेशनल टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, वाणी में जो मोटिवेटर हैं, तो उनकी वाणी में मधुरता, मिठास, और ये कब आती है? जब आप सत्य पर रखते हैं। सत्य बोलना, सत्य अपने आप में ही बहुत बड़ा पावर है। सत्य पर चलना, सत्य के तरफ जब हम चलने लगते हैं, सही जब राह दिखाते हैं किसी को, तो कई लोग होते हैं ना घर में कि मेरा कोई सुनता नहीं जी, मेरा कोई कहता नहीं जी, मेरी बात को वैल्यू नहीं देते, तो आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी। लोग सुनना पसंद करेंगे, लोग इंतजार करेंगे कि कब बोलें। ऐसा बनना है हम सबको। तो यह विशुद्ध चक्र, विशुद्धि कहते प्योरेस्ट फॉर भक्ति, भाव, भजन। संत मीराबाई का नाम सुने हैं आप? उनको विष दिया गया, पिए, यहाँ पर अमृत बन गया। विशुद्धि भक्ति का कितना बड़ा, तप का कितना बड़ा पावर है। भगवान शिव का आप देखते हैं यहाँ नीलकंठ, विशुद्धि चक्र अद्भुत है। तो हम सब अपनी कमियों को दूर करें। गाली गलौज करना, किसी को दुखी करने वाला वाणी बोलना, अगर कोई हमें कर रहा है, हम वहाँ उस समय कुछ नहीं बोले, जब वो शांत हो तब उसको कुछ समझाएं, और हमारे समझाने से नहीं मानता, उपेक्षा का भाव रखें, ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है। लेकिन कोई पूछने आ रहा है, सही राह दिखाना हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। जो भी शक्ति परमात्मा ने दी है हम सबको, अगर उसका हम सदुपयोग करते हैं तो शक्ति हमारी बढ़ जाती है। जैसे माँ बाप बेटे को, 2-3 बेटे हैं किसी के, और उसको पैसे देते हैं कि जाओ बाजार घूमना है, सामान लाना है, तो जो बेटा समझदार होता है वो उसमें से भी कुछ बचा के ले आता है, या सही चीज़ खरीद के लाता है, तो फिर माँ बाप उसको बड़ी जिम्मेदारी देता है और ज़्यादा पैसा देते हैं। और जो वही गया उसी को डुबा करके आ गया, वैसी चीज़ खरीद लिया जो ज़रूरत नहीं थी,
वो तो स्वतंत्र है खरीदने के लिए, पैसे तो सबको समान दिया है, लेकिन जो उसमें क्या गुणवत्ता वाला चीज़ लाया, क्या ग्रहण करके लाया, क्या खरीद के लाया है, क्या उपयोगिता है, ये सारी सूझबूझ भी आपको अपने आप मिलने लगेगी जब वाणी का आप सदुपयोग करेंगे। दूसरे की आत्मा में उसको भी जो शक्ति है उसको प्रकाशित करेंगे, आपकी वाणी का प्रभाव रहेगा। तो विशुद्धि चक्र देखिए कितना बड़ा रोल है हमारे आपके जीवन में। इस चक्र को हम जरूर जागृत करें। हमारे हाथों में पावर है, जैसे कहीं चोट लगता है, कहीं दर्द होता है, हम तुरंत हाथ रखते हैं, कट जाता है, वुंड होता है, घाव होता है, किसी से हम हाथ मिलाते हैं, पावर है इसमें। तो आप अपने हाथों से ऐसे रब करें हाथों को, और यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। इसको करने से पहले परमात्मा को ध्यान कर लें, जिनको भी मानते हैं उनको मान लें, उनकी शक्ति आपके साथ है। इसका मंत्र भी होता है हम मंत्र का उच्चारण बीज मंत्र है, उससे भी ये जागृत होता है। रेकी में भी इसको जागृत किया जाता है। सारे जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो चक्रास क्या है, एनर्जी सेंटर्स हैं। क्राउन चक्र है स्पिरिचुअलिटी से, थर्ड आई चक्र है, हमारा फोकस कितने हैं, हमारा इंट्यूशन कैसा है, हम कितनी सोच समझ के काम करते हैं, और थर्ड ही है हमारा विशुद्धि चक्र। तो आगे मैं इन चक्रों पर भी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, जो भी ज्ञान जो प्रभु ने दिया है। तो आज यही हम सबको, हमारा संदेश यही है, प्रभु यही बताना चाहते हैं कि अपनी वाणी का दुरुपयोग नहीं करें। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आने। मुख से बाहर अगर कोई चीज़ निकल गया तो निकल गया, तो उसके पहले सोचना है। थिंक वॉट एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, थिंक बिफोर, पहले सोच लीजिए, बोलकर पश्चाताप करना नहीं है, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और इसको अमल करना, अपने जीवन में लाना, तो धन्य होगा। एक भी व्यक्ति अगर सुधर जाते हैं, समझ लेते हैं कि कितनी वाणी की हमारे अंदर कितनी पावर है, अगर इसका दुरुपयोग हम करेंगे तो प्रभु वो शक्ति ही छीन लेते हैं। मनुष्य ही है जो अपने वाणी से दूसरे को भी उत्साहित कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है, उसको एनर्जाइज कर सकता है, हील कर सकता है, औषधि का काम करेगा। लेप है, ऐसा लेप जो उसके दुख दर्द को मिटा देगा। गुरु एक बार मैं तुम्हारे साथ हूं, माता पिता का इतना कह देना, चलो देखूंगा मैं तुम्हारे साथ हूं, इतना वाणी से बोलना ही उस बच्चे में शक्ति का संचार आ जाता है। टीचर की एक शाबाशी, वाह कितना अच्छा किया, इतने में उसमें जागरूकता आ जाती है, और ज़्यादा वो तन्मय होकर के तल्लीन होकर काम करता है, एकाग्रता बढ़ती है। बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। तो प्रभु से प्रार्थना है, जो हमारा चैनल है इसको आप ऐसे इसके साथ बने रहें। पहली बार आते हैं तो मैं रेकी भी सिखाता हूँ, टैरो भी बताऊँगा, और बहुत सारे स्पिरिचुअल जो नॉलेज मुझे आ रहा है, स्वरवेद का सिद्धांत क्या है, ये सारी चीज़ पर चर्चा होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो जैसा लगे ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।